7,000 से लेकर कोई तकरीबन 5,000 साल तक उस टाइम के मतलब हमारे पास हार निकल आते हैं। उस टाइम के जो इंसान होते थे अगर वो मरते थे तो उनके साथ जितने भी सामान होते थे, चाहे वो आसाइश के हो या नुमाइश के हो या किसी और चीज़ के हो, ये एस्थेटिक पर्पज़ के इस्तेमाल के लिए हो, तो वो फिर बाद में उन्हीं के साथ फिर मतलब दफन करते थे। मेरा नाम शाकिर नसीर है। मैं यहाँ पे क्यूरेटर हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। यहाँ पे जो आपको पीछे मेरा शोकेस नज़र आ रहा है तो इसमें हमारे पास 2 किस्म के ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको। एक किस्म के मतलब आपको बरियल ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हार हैं, जिनको हम नेकलेसेस वगैरह कहते हैं। ये हार मेहरगढ़ से निकले हैं। ये तकरीबन मेहरगढ़ के जो लेट हमारे पास न्यूलिथिक के फेजेस आते हैं जो 5000 BC तकरीबन जो या 4000 BC तक, तो ये उस दौर के मतलब हमारे पास आपको हार नज़र आ रहे हैं। ये हार बने हुए हैं सी शेल से, जो बाकायदा जो समंदरी या कि कोस्टल जो एरिया होते थे तो वहाँ से ये इंपोर्ट होकर मतलब मेहरगढ़ तक इनको पहुँचाया जाता था। तो यहाँ पे जो बलूचिस्तान में हमें फिगुरिन्स नज़र आते हैं, जो छोटे छोटे मुजस्समे या बुतें नज़र आती हैं, कि यहाँ पे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के नेकलेसेस आपको यहाँ पे मिले होंगे, जिनको हम कहते हैं मुख्तलिफ़ एस्थेटिक्स पर्पज़ के लिए या खूबसूरती के लिए अप्लाई करते थे। तो वो जो हमें फिगुरिन्स में मिलते हैं, जो इनके जो क्लोथिंग होती है या ड्रेसिंग होती है, जो ऑर्नामेंट्स होती हैं या एक सेंस ऑफ एस्थेटिक्स होता है, तो वो हमें बाकायदा फिर इनकी जो कब्रों की जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पर भी उनके आसार हमें मिलते हैं। तकरीबन कोई हमारे पास मेहरगढ़ के तकरीबन 8,000 से ऊपर हमारे पास नवादरात हैं जो हमें मतलब मुख्तलिफ मेहरगढ़ के खुदाई के दौरान मिले हैं, जो तकरीबन 1974 से लेकर तकरीबन 2000 तक मतलब जितने भी फ्रांसीसियों ने खुदाई की है, जो तकरीबन 14 साल बनते हैं, सिर्फ इन लोगों ने ख़ास 14 से 15 साल बनते हैं जो मेहरगढ़ पे इन लोगों ने काम किए थे। तो मेहरगढ़ हमारे पास सबसे ज़्यादा कदीम साइट है पूरे पाकिस्तान में।